बैक टू बैक मैचेस जीते हम लोग। और कौन बोल रहा था कि हमारी प्रीमियर लीग में बैक टू बैक मैचेस नहीं जीत सकता, हम लोग जीते और हराया भी किसको, लिवरपूल, अपने सबसे बड़े राइवल्स को, उनके घर में ऑलमोस्ट 9 साल बाद जाके हम लोग जीते हैं। और लिवरपूल का ये 4th कंसेक्यूटिव लॉस था ये सीजन। लास्ट टाइम जब वो लोग 4 मैच लगातार हारे थे वो था अंडर ब्रेंडन रॉजर्स, ऑलमोस्ट 11 साल पहले। और इस विन के बाद हम लोग जस्ट 2 पॉइंट्स हमें 4th प्लेस से, जहां लिवरपूल है विथ 13 पॉइंट्स। तो इंजॉय दिस दिवाली भाई, इंजॉय दिस यूनाइटेड विन विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फैमिलीज। क्या क्या नैरेटिव्स नहीं चल रहे थे मैच के पहले, लिवरपूल हम लोग को इजीली हरा देगी। लिवरपूल के फैंस 3-0, 4-0, 4-1 जैसे स्कोर्स प्रेडिक्ट कर रहे थे। लिवरपूल के लिए लाइट वर्क होगा हम लोग का एनफील्ड में हराना। एमरिम सबसे वर्स्ट कोच है, सेस्को सबसे वर्स्ट साइनिंग है। भाई ने 4 मैच स्टार्ट किए, उसमें से उसने 2 गोल मारे उसने। विक्टर योकेरेस 9 से 10 मैच खेल चुका, उसमें से 3 गोल मारे उसने, उसमें से एक पेनल्टी था। नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने गोल मारा उसने, लीड्स के सामने गोल मारा, हमारे सामने, लिवरपूल के सामने, न्यूकासल के सामने, बड़ी बड़ी टीम्स के साथ तो बंदा लगता है कि पिच पे ही नहीं है। मैग्वायर हमारा ज़्यादा उससे मोबाइल लगता है, मैग्वायर हमारा ज़्यादा उससे फास्ट लगता है, लेकिन विक्टर योकेरेस के बारे में कोई नैरेटिव नहीं चलता है। फ्लोरियन विर्ट्ज 1 गोल 1 असिस्ट नहीं कर पाया ये सीजन, ऑलमोस्ट 10 मैचेस खेल चुका है। लेकिन नैरेटिव किसके अगेंस्ट चलेगा, एजेंडा किसके अगेंस्ट चलेगा, यूनाइटेड के अगेंस्ट, यूनाइटेड के प्लेयर्स के अगेंस्ट। ये एजेंडा, ये नैरेटिव हमारे अगेंस्ट ही क्यों चलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइवल फैंस, मोस्ट ऑफ द मीडिया यूनाइटेड के अगेंस्ट ही रहती है। मोस्ट ऑफ द राइवल फैंस ड्यू टू सर एलेक्स टाइम, जो हम लोग ने सक्सेस एंजॉय किया अंडर सर एलेक्स 20 से 25 साल तक, उससे जेलस है, उससे डरते हैं भाई ये लोग कि अगर यूनाइटेड ने कभी वापस कम बैक कर दिया, अगर यूनाइटेड ओल्ड यूनाइटेड बन गई तो इनको रोकना मुश्किल होगा। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनाइटेड है जो सबसे ज़्यादा फॉलोड क्लब है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लब है। इवन इन एशिया, इवन इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप जहां भी जाएंगे तो यूनाइटेड का ही सपोर्ट ज़्यादा है, यूनाइटेड का ही पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो ये लोग काइंड ऑफ डरते हैं हमारी टीम से कि भाई अगर यूनाइटेड ने वापस अपना पुराना वाला मोमेंटम गेन कर लिया, वापस हमारा क्लब रीसेट हो गया, तो भाई वी विल बी अनस्टॉपेबल। गाइस, इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे अब यूनाइटेड रिलेटेड, फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, रेगुलर आते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। कल के मैच के बाद भाई, कल के विन के बाद अगेंस्ट लिवरपूल, एक बात तो क्लियर है कि हमारे प्लेयर्स केपेबल है, किसी भी टीम को हम लोग हरा सकते हैं, भले वो ओल्ड ट्रैफर्ड में हो या फिर अवे हो। और यूरोपियन प्लेसेस विथ राइट माइंडसेट अगर हमारे प्लेयर्स हर मैच खेलते हैं, हर मैच में अगर विथ राइट एटीट्यूड हमारे प्लेयर्स जाते हैं, तो हम लोग 4th और 5th पोजीशन यूरोपियन प्लेसेस अचीव कर सकते हैं ये सीजन। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि हमारे प्लेयर्स विथ राइट माइंडसेट हर मैच को अप्रोच करें और हर मैच में अपना 100% दें। अब मैच पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द फैंस लाइनअप देख के, स्पेशली मैग्वायर को देख के तो नाराज थे। मैं भी ये सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी सोच रहा था कि लेनियरो को वापस स्टार्ट क्यों नहीं दिया, क्यों मैग्वायर वापस खेल रहा है, बहुत डिफेंसिव लाइनअप लग रहा था। लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि ये मैच में थोड़ा सा लक हम लोग को फेवर करे तो एटलीस्ट ये मैच में हम लोग एक ड्रॉ तो निकाल ही सकते हैं। और वही हुआ, मैच स्टार्ट हुआ विद इन अ मिनट, ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स के अराउंड वैन डाइक ने जब एलेक्सिस मैकलिस्टर को फाउल किया, उसके प्लेयर को फाउल किया और अहमद को बॉल मिला, अहमद ने अच्छा पास किया एम्बूमो को, और एम्बूमो का फिनिश क्लास था, लेकिन उसमें काफ़ी लक इन्वॉल्व था क्योंकि उनके कीपर के हाथ को जस्ट फ्लिक हुआ था वो बॉल, मादिशविली के हाथ को थोड़ा सा लगा था और फिर गोल में गया था। ऑन अनदर डे लक हमारे अगेंस्ट होता, अगर लक हमारे साथ में नहीं होता तो वो बॉल बार के ऊपर से भी जा सकता था, डिफ्लेक्ट होकर कहीं से भी जा सकता था। और वो फर्स्ट गोल बहुत इंपॉर्टेंट था मैच में हमारे प्लेयर्स के मेंटालिटी के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है अगर हम लोग फर्स्ट गोल खा जाते हैं, लिवरपूल पहला गोल मार देती तो भाई ऑलमोस्ट 3-4 वो लोग उतारते और हम लोग इजीली वो मैच हारते। तो फर्स्ट गोल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं चाह रहा था कि फर्स्ट गोल हम लोग कैसे भी फर्स्ट गोल हम लोग को मारना ही है, और वही हुआ। और फिर मैच पूरा टर्न हो गया। फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल था, ब्रूनो को एक अच्छा चांस मिला था जो बार को जस्ट फ्लिक होके गया, कोडी गाकपो ने कितने बार, 2 बार आई थिंक बार को हिट किया, माउंट को भी एक अच्छा चांस मिला था। मतलब फर्स्ट हाफ तो ऑलमोस्ट सेम था दोनों टीम्स को देखे तो, और गोल जा सकते थे वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में एज एक्सपेक्टेड यूनाइटेड थोड़ा सीड बैक कर रही थी,
लिवरपूल अपने घर में खेल रही है तो डोमिनेट करेगी, स्कोर लाइन में पीछे है, 1-0 से पीछे है तो वो लोग डोमिनेट करेंगे, बॉल पोजीशन रखेंगे। और सेकेंड हाफ में वही हुआ और वो लोग ने अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए। और ऐसा नहीं था कि चांसेस हम लोग ने नहीं बनाए सेकेंड हाफ में, स्पेशली जब ग्रावेनबर्ग और मैकलिस्टर सब्स्टिट्यूट हो गए, जो मेन मिडफील्डर्स हैं उनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स जब सब्स्टिट्यूट हो गए और सोबोस्लाई राइट बैक में चला गया तो ऑलमोस्ट उनका मिडफील्ड एम्प्टी हो गया था। और काउंटर अटैक के काफ़ी बहुत चांसेस थे हम लोग, और वो मैच हम लोग कब का फिनिश कर सकते थे, लेकिन ब्रूनो 5 यार्ड पासेस मिस कर रहा था। ऑलमोस्ट 4-5 बार ऐसा हुआ कि इजी चांसेस, इजी पासेस ब्रूनो मिस कर रहा था। हमारी टीम उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, डरी डरी सी खेल रही थी, काउंटर अटैक्स में उतने खुल के हम लोग नहीं जा रहे थे, बॉल कहीं भी पास कर रहे थे, बॉल कहीं भी क्लियर कर रहे थे, कोई टारगेट नहीं था। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और डिसाइसिव होते, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होता हमारी टीम में, तो हम लोग वो मैच कब का ख़त्म कर सकते थे। और हम लोग ने स्कोर नहीं किया। फिर कोडी गाक्पो ने स्कोर किया, ऐसा लग रहा था कि अब मोमेंटम पूरा लिवरपूल के साइड जाएगा। एनफील्ड में वो लोग खेल रहे, अपने होम में खेल रहे, तो अब दूसरा गोल तो वो लोग ही मारेंगे और ये मैच से हम लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे। और मैं प्रे कर रहा था कि भाई एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल जाए हम लोग को, और इतना जो एफर्ट हमारे प्लेयर्स ने डाला है तो हम लोग एटलीस्ट ड्रॉ करा के एनफील्ड से वापस जाए। लेकिन लॉर्ड हैरी मैग्वायर, भाई उसको तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, उसको एक्सटेंशन दो। इतने इंपॉर्टेंट टाइम्स पे गोल मारे बंदे ने, लेजेंड बन गया वो हमारे क्लब का एक तरीके से देखे तो। जबरदस्त हेडर था। ब्रूनो जितना गंदा खेल रहा था सेकेंड हाफ में, जो 5 यार्ड पासेस मिस कर रहा था, वो उसकी पूरी भरपाई की उसने। और 1 टाइम उसने पास दिया डिलीट मैग्वायर, जहां हमारे टारगेट मैन एग्जैक्टली खड़े थे वहीं पे उसने पास दिया, और लॉर्ड हैरी मैग्वायर ने ब्रिलियंट फिनिश किया, जो कि हेडर में तो वो माहिर ही है भाई। और मैच पूरा हमारे साइड टर्न हो गया, 2-1 हो गया स्कोर। और वहां से लग रहा था कि लिवरपूल अगर चलो बाकी के मिनट्स में एक गोल भी मारती है तो एटलीस्ट ड्रॉ लेके तो हम लोग एनफील्ड से जाएंगे। और फिर उसके बाद 8 मिनट लिवरपूल को मिले इंजरी टाइम के, मतलब अनबिलीवेबल था। ग्रावेनबर्ग सिर्फ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था और इंजरी टाइम के 8 मिनट मिले। भगवान जाने कहाँ से वो 8 मिनट निकाले रेफरीज ने, मेरे तो सोच के बाहर था। मेरे को तो इतना लिटरली गुस्सा आ रहा था 8 मिनट देख के। ऐसा लग रहा था कि अब 8 मिनट तो बहुत सफिशिएंट है, लिवरपूल एटलीस्ट एक गोल तो मार ही देगी। लेकिन थैंक गॉड हम लोग ने काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की और मैच को जीता। और प्लेयर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से तो भाई मैन ऑफ द मैच टुवर्ड्स द एंड, स्पेशली मैथ्यूस कूना। क्या होल्ड अप कर रहा था, क्या बॉल होल्ड कर रहा था, मतलब लिटरली हिल नहीं रहा था बॉल पे से। उसको कोई भी धक्का दे, कुछ भी दे, लेकिन वो बॉल का पोजीशन लूज नहीं कर रहा था। उसकी वजह से हम लोग काफ़ी प्रेशर रिलीज कर पा रहे थे। काफ़ी प्रेशर जो लिवरपूल डाल रही थी, स्पेशली मैथ्यूस कूना की वजह से लिवरपूल मोमेंटम नहीं बना पा रही थी मैच में, पासेस बिल्डअप नहीं कर पा रही थी उतना। वो इतना अच्छा होल्ड अप प्ले कर रहा था, इतना अच्छा बॉल पोजीशन रख रहा था कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। उसका होल्ड अप प्ले वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो मैथ्यूस कूना की वजह से मेरे ख्याल से लास्ट में हम लोग ने गोल नहीं खाया। ऑब्वियसली हमारे डिफेंडर्स ने तो काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की, बॉक्स टू बॉक्स डिफेंडिंग, जो स्पेशली वो लोग लास्ट में क्रॉसेस ही डाल रहे थे, तो हम लोग ने बॉक्स डिफेंडिंग काफ़ी अच्छी की। और लक जो अवे मैचेस में अक्सर डिसाइसिव रहता है, वो हमको फेवर किया। और हम लोग लिवरपूल से एनफील्ड से 3 पॉइंट वापस लेके आए, जो कि मैच के पहले तो अनइमेजिनेबल था। मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉ का होप कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द मैन यूनाइटेड फैंस, और हम लोग 3 पॉइंट लेके आए और अब टेबल में हम लोग 9th पे पहुंच गए हैं। लिवरपूल से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है, जो कि 4th पोजीशन में है। तो अब अगर हम लोग मोमेंटम बनाते हैं यहाँ से, हमारे आने वाले मैचेस भी इतने ईजी नहीं है। स्पेशली अवे मैचेस हम लोग खेल रहे हैं टॉटनहम के साथ, नॉटिंघम के साथ। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच तो ब्राइटन के साथ है। मतलब ये प्लेयर्स को बोलना चाहिए कि भाई ब्राइटन कोई मिड टेबल टीम नहीं है, टॉप 4 टीम है। वो कोई मिड टेबल टीम नहीं है, टॉप 4 की टीम है, टॉप टीम है इंग्लिश फुटबॉल में। तब ये प्लेयर्स प्रॉपर खेलेंगे, तब ये प्लेयर्स लगता है कि हाँ राइट मेंटालिटी के साथ खेलेंगे। क्योंकि वीकर टीम के साथ तो ये प्लेयर्स राइट मेंटालिटी, राइट एटीट्यूड के साथ जाते नहीं। तो भाई ये प्लेयर्स को स्पेशली बोलना चाहिए कि ब्राइटन टॉप टीम है, तब ये लोग राइट मेंटालिटी के साथ जाएंगे और वहाँ अच्छा रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। होपफुली हम लोग ब्राइटन से जीते, और हम लोग यहाँ से अगर मोमेंटम बनाते हैं, लिवरपूल विन के बाद मोमेंटम बनाते हैं, तो आने वाले मैचेस हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। और हम लोग जो टारगेट है अपना यूरोपियन प्लेसेस का फॉर नेक्स्ट ईयर, 4th और 5th प्लेस जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस सीजन प्रीमियर लीग में, हम लोग अचीव कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं। हमारा स्क्वाड बहुत केपेबल है अगर राइट मेंटालिटी के साथ खेले, अगर मैच में दब के ना खेले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली हम लोग नेक्स्ट मैचेस में भी जीते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ चैनल को, अपने व्यूज शेयर करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। हैप्पी दिवाली।